नमस्कार, मैं सुमित बागुल, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की और स्पेसिफिकली उसमें ही पब्लिक डिमांड की वजह से आप बहुत ऐसे अहम टॉपिक के ऊपर हमें गाइडेंस दे रहे हो। उसमें ही आज आप योनि के विभिन्न आकार जो रहते हैं उसके बारे में हमें बताने वाले हो। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योनि के जो आकार रहते हैं वो एक जैसे रहते हैं क्या? सुमित जी, यहाँ पे हम सेक्स एजुकेशन, सेक्स अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत सब पूरी दुनिया को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स को उसके शेप के बारे में पता नहीं रहता है। कभी भी दो योनि का आकार सेम नहीं रहता है। कम से कम 20 या 25 प्रकार के योनि के आकार रहते हैं। बाह्यांग बोलते हैं उसको। बाह्यांग कभी छोटा रहेगा एक साइड का, कोई बड़ा रहेगा, कभी अंदर के लिप्स बाहर रहेंगे, कभी बाहर के लिप्स अंदर रहेंगे, कभी पूरे लिप्स गायब रहेंगे, या बहुत बार पाउटिंग ऊपर का क्लाइटोरिस बाहर रहेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के योनि के शेप और साइज रहते हैं, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, जो यहाँ पे हम फिगर्स में देख सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर, पर उत्तेजित होने के बाद, उत्तेजना आने के बाद क्या योनि के कलर्स में बदलाव कुछ आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये ऐसे सवाल है जहां आपको कहाँ नहीं मिलेंगे। देखो, नेचुरली क्या होता है, ये मेल में, यानी मेल में क्या होता है, जब उत्तेजना होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद पेनिस का इरेक्शन होता है, वो दिखाई देता है। लेकिन हमें लगता है फीमेल में क्या होता होगा, तो फीमेल में भी सेम एक्शन होती है। जो उनके इनर लिप्स है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसका कलर पिंक होना चालू हो जाता है, और पिंक होने के बाद ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पे सिक्रेशन, वहाँ पे एक्साइटेशन, और वहाँ के क्लाइटोरिस जो ऊपर का राउंड भाग है जो सेंसिटिव रहता है, उसका भी छोटा सा इरेक्शन 1.5 या 1 सेंटीमीटर तक होता है, और उसके कलर में पिंकनेस बढ़ता है ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से। और ये अच्छा साइन है, और ये एक्साइटेशन का साइन है। सर, पर अगर कलर में अगर पर्पल कलर या फिर डार्क कलर कुछ दिखाई दे तो वो किसका साइन है? यस, अभी ये नॉलेज रहना बहुत जरूरी है भाई। हमें नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, इसमें पता रहना चाहिए। बेसिकली जब उसका कलर पर्पल होता है, इसका मतलब वहाँ पे थिकनेस हो गई, स्किन में डार्कनेस आ गया, शाइनिंग आ गई, वहाँ पे इचिंग हो रहा है, ये इंडिकेशन रहता है फंगल इन्फेक्शन का। और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इचिंग होना, इरिटेशन होना, तो विशेषज्ञ को दिखा के उसकी कुछ स्पेशल एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, लोकल केयर है, लोकल एक्लिबेंट है, या कोई एंटी इचिंग एजेंट है, ये शुरू करके हमें उसे तुरंत कंट्रोल में लाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लैंगिक एक्टिविटी और अट्रैक्शन के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करता है। सर, योनि के ऊपर जो बाल रहते हैं, हेयर रहते हैं, उसकी कैसे केयर लेनी चाहिए? डेफिनेटली। अभी ये बहुत सिंपल सवाल आपको लगता है, रहता क्या है ऐसे केसेस में। बेसिकली जब हेयर्स आते हैं तो कुछ लोगों में बहुत मिथ्स है, ठीक है, वो हेयर निकालने के बाद कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी कम होगी, उसका प्रोटेक्शन कम होगा। ऐसा नहीं होता है। स्पेशली जो हेयर्स की डायरेक्शन जो है, उसके डायरेक्शन में आपने उसको शेविंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार से रिवर्स डायरेक्शन में उसका शेविंग होगा तो वहाँ पे रूट के ऊपर इन्फेक्शन होकर इचिंग हो सकता है, बहुत बार पिगमेंटेशन या कुछ दाग या धब्बे गिर सकते हैं। तो एक ही कहना है, सेम डायरेक्शन में कंप्लीट क्लीनशिप की जरूरत नहीं है। ट्रिमर से किया तो काफ़ी अच्छा रहता है, और जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। डेफिनेटली डॉक्टर, एक दर्शक का कॉल आया है, वो हम ले लेते हैं, और इससे जुड़ के जो सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आकाश जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर, मेरी एक
गर्लफ्रेंड है और उसकी योनि से लिप जैसा कुछ बाहर आता है, अच्छा, क्या वो वीर्जाइन हो सकती है क्या? ओके ओके ओके। ये वर्जिनिटी के बारे में पूछ रहे हैं सुमित जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देख रहे थे कि अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप की योनि रहती है। बहुत बार कुछ गर्ल पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर ऐसे ऐसी मेरी अभी शादी होने वाली है और मेरे लिप्स में से कुछ तो बाहर आ रहा है, तो मुझे भी डर लग रहा है, मेरा पार्टनर बाद में बोलेगा वर्जिन है या नहीं है। लेकिन मैं सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से ऐसे बाहर के लिप्स से अंदर के लिप्स से कोई पाउटिंग होगा, बाहर आना होगा, तो इसका इंडिकेशन ऐसा कभी नहीं रहता है कि ये वर्जिन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, अभी जो हम एक्टिविटी करते हैं, फीमेल्स में जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, कुछ भी कारण की वजह हीमेन या उनकी वर्जिनिटी जिसे कहते हैं वो ब्रेक हो सकती है, तो किसी भी कारण कोई डाउट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा पाउटिंग होना, बाहर दिखना, ये नॉर्मल साइन है। सो अननेसेसरी किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में लेके किसी को ब्लेम करना या खुद का लाइफ स्पॉइल करने में कोई मतलब नहीं है। और ये नॉर्मल अपीयरेंस है, और कंफ्यूजन हो जाए तो आप सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एनालिस्ट को मिल सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर, एक और दर्शक का कॉल है, रूपा जी हमारे साथ है दिल्ली से। रूपा जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी सर। हाँ बोलिए। सर, योनि का कलर शरीर के कलर से डार्क क्यों होता है? वाह, एक्सेलेंट। ये देखो, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। भाई सबको लगता है मैं तो इतना फेयर हूँ, काफी अच्छा हूँ, लेकिन नीचे जाके देखोगे तो डार्कनेस है, वजाइनल डार्कनेस है या पेनाइल डार्कनेस है। ऐसा क्यों होता है? ये कंप्लीटली नॉर्मल है। उसे और व्हाइट करने के पीछे और कोई सॉल्यूशन यूज करो, स्प्रे यूज करो, उससे कभी नहीं होने वाला। क्यों डार्कनेस रहता है? वहाँ पे मेलानिन नाम का एक पिगमेंट जो रहता है, जो नेचुरली रहता है, और वो पिगमेंट वहाँ पे बढ़ता है। बहुत बार जब प्रेगनेंसी होती है, बहुत बार मेंसेस आते हैं, ऐसे केसेस में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से भी उसका कलर है थोड़ा सा पिंकिश ब्लैकिश होता है, और ये मेलानिन पिगमेंट ही उसे कलर देता है। तो उसे एबनॉर्मल नहीं समझना चाहिए, ये नॉर्मल है। लेकिन जो अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, वो डार्क पर्पल या थिकनेस ज़्यादा हो या ईचिंग हो, तो उसे ये फंगल इन्फेक्शन का इंडिकेशन कह सकते हैं। उसे हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डेफिनेटली डॉक्टर, एक और थोड़ा हटके सवाल पूछना चाहूंगा। Okay. योनि को अंदर से धोने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। ये यहाँ पे अपने एजुकेशनल पार्ट में क्यों लेना है, सभी को लगता है, इवन बहुत बार फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं फीमेल्स टू फीमेल्स में, कि हमें काफ़ी अच्छा क्लीनिंग करना है, तो उसको हम ऊपर से भी वॉश करेंगे भाइयों को, या अंदर से भी कुछ उंगलियां उससे भी हम इंसर्ट करके करेंगे। ये नहीं करना है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, हमारे बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जो नेचुरली उसको क्लीन रखते हैं। नेचुरली क्लीनिंग चलते रहता है। जब हम वॉश करेंगे तो ये नेचुरल बैक्टीरिया हम वॉश करेंगे, उसकी पीएच बदलेगी, उसकी एसिडिक पीएच चली गई तो बाहर के बैक्टीरिया अंदर आके उसे इन्फेक्ट करेंगे, वजाइनोसिस करेंगे, ईचिंग करेंगे, वाइट डिस्चार्ज करेंगे। तो एक ही कहना है, सिर्फ बाह्यांग आपको वॉश करना है, अंतरंग वॉश करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योनि की जो गंध रहती है वो बदलते रहती है क्या? यस। अभी आपको ये उम्दा सवाल क्यों कहूँगा, हर एक फीमेल में चेंजेस होना है, उसको प्यूबर्टी में आना है, उसको प्रेग्नेंट होना है, उसके मेंसेस आना है। तो जब नॉर्मल स्मेल क्या होता है पहले आपको बोलूंगा, कॉपरी स्वीट स्मेल, ये जो स्मेल है ये नॉर्मल स्मेल है। मेंसेस के दौरान उसका स्मेल बदलता है। जब भी प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के दौरान भी स्मेल बदलता है। लेकिन यहाँ पे एक ही ध्यान में रखना है, एबनॉर्मल यानी नॉर्मल क्या रहेगा, ऐसे स्मेल में वाटरी क्लियर डिस्चार्ज है, नॉर्मल है, और किसी भी तरह से थिक डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज या कुछ इन्फेक्टिव या ओडर लेने वाला डिस्चार्ज होगा, उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो एक ही कहेंगे, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद मेडिकल या कोई अदर ट्रीटमेंट लेने के बजाय सिर्फ वॉश एंड ड्राई टेक्निक से आप अपनी अच्छी तरह से योनि का जो स्वास्थ्य है रख सकते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर दर्शकों, आप अगर डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन पाना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। तो दोस्तों, आज के इस शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।